Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello, this is Mosmi present before you to explain you line by line chapter Exploring Magnets. In your childhood, you must have played with magnets. All the children are interested with magnets, isn't it? In this chapter, we will discuss about how magnets are useful in finding direction. Then we will see how we can prepare artificial magnets and also about magnetic and non-magnetic materials and poles of magnet, and we will read about attraction and repulsion between magnets and fun with magnets. ऐसे बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. We already have recorded our other chapters also, so you can also go through those chapters. Let's start the chapter Exploring Magnets. ओके, इसमें बताया गया है एक कहानी रेशमा के बारे में. रेशमा जो कि एक कोस्टल टाउन ऑफ केरला में रहती है एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. वो शॉर्ट स्टोरीज लिखती है और सिर्फ लिखती ही नहीं, अपनी ग्रैंड मदर को वो सुनाती है और ग्रैंड मदर भी बहुत शौक से वो स्टोरी सुनते हैं. तो उनका 60th बर्थडे आ रहा है, तो फिर रेशमा को लगा कि चलो हमारी ग्रैंड माँ की 60th बर्थडे पर हम उनको कुछ नया कहानी लिखकर सुनाते हैं. तो फिर इसने एक नया स्टोरी लिखा रेशमा ने, जिसमें द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज. तो फिर ये जो नया कहानी शुरू हुआ है, इसमें क्या होता है, एक शिप है जो कि मसाला लेकर अब्रॉड उसका बिजनेस के लिए ट्रेड के लिए जा रहा है. ये बहुत पुरानी ज़माने की बात है. तो फिर तब क्या था, रेशमा को पता है कि इन ओल्डन डेज पुराने टाइम में सेलर्स जो है वो कैसे अपना डायरेक्शन फाइंड करते थे. नाइट में वो सेलर्स जो है ये स्टार्स और मून ये सब देखकर, दिन में तो सूरज को देख के वो अपना डायरेक्शन निकाल लेते हैं, पर रात मुश्किल हो जाता है तो ये चांद तारे देखकर वो अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो फिर अब ये सिचुएशन में एक ट्विस्ट आया. क्या हुआ कि सेलर गट कट इन ए स्टॉर्मी नाइट. इट वाज वन स्टॉर्मी नाइट और उनको चांद तारे कुछ भी दिखाई नहीं दिए. अरे ऐसे में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है. रेशमा तो खुद भी कंफ्यूजन में पड़ गई कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन हर स्टोरी. उसका स्टोरी आगे कैसे बढ़े. तो फिर ऐसे स्टॉर्मी नाइट में वो सेलर्स को अपना डायरेक्शन कैसे पता चले. फिर इसने सोची कि रेशमा ने सोची कि चलो फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे निकाले होंगे, अपना डायरेक्शन कैसे निकाले होंगे. उसने इंटरनेट से पढ़ा, फिर स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ा. ऐसे फिर उसको पता चला, अरे तुम्हारे जैसे एक छोटी सी लड़की है ना रेशमा. फिर उसको पता चला, अरे हाँ कुछ तो बातें हैं. ये ट्रैवलर्स जो है दे यूज्ड ए डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास नाम की एक चीज़ है जो कि हमें मदद करता है इन फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस. तो फिर जब ये सी में सेल ये होते हैं, उनको कुछ रोड रास्ता पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है. तब वो मैग्नेटिक कंपास की मदद से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. फिर रेशमा को पता चला ये मैग्नेटिक कंपास जो ये तो एक वंडरफुल चीज़ है. अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ पर मैग्नेट देखते हो. आपकी पेंसिल बॉक्स होगा, आपकी ऐसे बहुत सारी चीज में लगा है. ऐसे रेशमा ने देखा कि उसका पेंसिल बॉक्स में लगा है एक पीस ऑफ मैग्नेट. और फिर उसने देखा कि उसका जो राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड ए डस्टर विथ ए मैग्नेट. और उसका जो राइटिंग बोर्ड है उसमें एक डस्टर चिपका हुआ था. तो फिर इसके पीछे भी लगा हुआ था मैग्नेट. पर ये बात इसने पहले कभी नहीं देखी थी. बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दिस केयरफुली. पहले तो वो नहीं देखी थी. नाउ शी बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस. तो फिर आपको भी इंटरेस्ट हो रहा है ये मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस क्या है. देखो बच्चों, इन योर डेली लाइफ यू कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स वेयर यू कैन फाइंड मैग्नेट. जैसे ही ये एक पिन स्टैंड है, इसमें हमारी यहाँ पर मैग्नेट है, तभी तो सारे पिन्स यहाँ पर चिपके हुए हैं. फिर ये जो मैग्नेटिक डस्टर है देखो, और ये आपके जो मोबाइल की कवर है उसके इसी पीस पर होता है मैग्नेट. ऐसे आपके कंपास बॉक्स होता है, उसमें यही पर होता है मैग्नेट. आप कबर्ड में देखे होंगे यहाँ पर चिपका है मैग्नेट. और आपके घर के जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर में ऐसे छोटे छोटे जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये क्यों चिपके हैं, क्योंकि इसमें इसके पीछे भी लगा है मैग्नेट.
तो ये मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन्स। तो फिर ये जो सेलर्स लोग यूज करते थे उसके पीछे क्या लगा हुआ होता था, वो मैग्नेट वो कहाँ से आता था? ये आता था हमारे नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, हमारी नेचर में पाए जाते हैं लोडस्टोन नाम के एक पत्थर जो कि मैग्नेटिक स्टोन है, उसी का टुकड़ा ले जाए तो ये जो हमारी छोटे छोटे मैग्नेट है। तो फिर ऐसा नहीं कि पर अभी जो आप देख रहे हो ना चारों ओर मैग्नेट, ये लोडस्टोन नहीं है, हमारी आर्टिफिशियल, हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो फिर बाद में देखे कि पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। अरे आयरन को ऐसे आप इसका तरीका निकला है कि इसको भी आप बना सकते हो मैग्नेट। नाउ इट इज वह मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो फिर द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, आपके स्कूल लेबोरेटरी में जो मैग्नेट है, या फिर आपकी पेंसिल बॉक्स का, या फिर जो स्टिकर टॉयज में जो मैग्नेट्स है, ये सब कैसे मैग्नेट है? ये लोडस्टोन नहीं है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, यानी कि अपना खुद से बनाया गया मैग्नेट्स है। तो फिर ये मैग्नेट जो है ये कई शेप्स में आते हैं, देखो कितने शेप्स में आते हैं, इसका बहुत सारे शेप होता है। जैसे हमारी बार मैग्नेट हुआ, हमारी यू शेप मैग्नेट, हमारी रिंग मैग्नेट, ये सब। तो फिर एक बात तो आपको जरूर लग रहा होगा कि डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। ये मैग्नेट जो है आखिर चिपकता किसके साथ है? यानी कि कुछ मटेरियल्स तो मैग्नेट में चिपक जाते हैं, पर कुछ मटेरियल जो है वो चिपकते नहीं है। चलो इसके लिए भी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए आते हैं 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ये मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब कुछ मटेरियल्स है, मैं रफली बता देती हूँ, फिर आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। कुछ मटेरियल्स जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड है वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो नहीं चिपकते हैं मैग्नेट से वो होते हैं हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। रफली मान लो जैसे मैग्नेटिक मेटल्स टाइप होते हैं, नॉन मैग्नेटिक प्लास्टिक टाइप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.1 इसमें क्या कहा गया है कि कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करेंगे और उसमें से एक मैग्नेट भी कलेक्ट करेंगे। तो फिर हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि एक मैग्नेट लेके जाएंगे और पेपर के ऊपर जो बहुत सारी चीजें हैं, किस किस को वो अट्रैक्ट करेगा, किस किस को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा वो मैग्नेट, ये बात हम देखने वाले हैं। मैग्नेट को हम क्या करेंगे, पेपर के ऊपर बहुत सारी चीजें बिछाए हुए हैं, तो ये देखेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से चिपकता है और कौन कौन सा नहीं चिपकता है। तो फिर ये हमारी पेज में दिया गया है, ये एक स्क्रू है, ये तो चिपक जाएगा, तो फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी चिपक जाएगा, ये पिन है, ये भी वायर है, ये चिपक जाएगा, हमारे चाबी स्टोन का है, ये भी चिपक जाएगा। इसमें तो मेटल और नॉन मेटल दोनों है, ये इसका मेटल पार्ट जो है वो चिपकेगा, नॉन मेटल पार्ट नहीं चिपकेगा। ऐसे ऐसे देखा, ये तो ग्लास है, ये नहीं चिपकेगा, और ऐसे ऐसे हमको आगे मिलते जाएगा। चलिए हमने एक टेबल बनाई जिसमें हम देखेंगे कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मटेरियल किससे बना है, वो प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, क्या है, और ये अट्रैक्टेड होगा मैग्नेट से कि नहीं होगा। जैसे हम देखें तो पेंसिल वुड का है, तो फिर तो ये अट्रैक्टेड नहीं होगा। हमें जो लगता है इरेजर, ये रबर है, ये भी शायद अट्रैक्टेड नहीं होगा। ऐसे हमने एक टेबल बना लिया और हमने देखा कि कुछ अट्रैक्टेड हो रहे, कुछ अट्रैक्टेड नहीं हो रहे। तो इसी हिसाब से हमारी वस्तुएं जो है दो प्रकार का है, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल है और है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर हमने देखा कुछ चिपक रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा है। मटेरियल व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड हो रहा है वो है मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि हमारी हो गया निकेल, कोबाल्ट, आयरन, और ये निकेल कोबाल्ट आयरन से जो बना है वो सारी चीज भी अट्रैक्टेड होगा। और कौन सा नहीं होगा, द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर कुछ जैसे हमारे प्लास्टिक, वुड हो गया, वो सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली, क्या सारे पदार्थ होते हैं? नहीं होते, ये हम आगे देखेंगे। ओके क्लियर। तो आइए अब देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो फिर मैग्नेट का मैं बता देती हूँ शॉर्टली। मैग्नेट का दो पोल होता है, तो फिर इसका टू एंड्स जो है, इसका टू पोल्स होता है। जैसे एक मैग्नेट हुआ तो ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया। एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ऐसे दो पोल होता है। अब देखते हैं इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं 4.2।
लेट अस इन्वेस्टिगेट। हम क्या करेंगे, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, एक पेपर सीट लेकर इसमें आयरन फिलिंग्स हम स्प्रेड करेंगे और प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, इसके ऊपर एक बार मैग्नेट चलाएंगे तो क्या होगा, हम पेपर को थोड़ा थोड़ा टैप करते रहेंगे। हम देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स जो है ये आकर हमारी मैग्नेट में चिपक रही है, दे आर स्टिकिंग टू द मैग्नेट, बट वी फाउंड दैट डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या पूरे ही मैग्नेट में यूनिफॉर्मली, यानी कि ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, ऐसे ही वो चिपके क्या, ऐसा नहीं है। तो कैसा हुआ है, हमने देखा मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, तो फिर हमने देखा कि दोनों एंड जो है मैग्नेट की, दोनों एंड की तरह ज़्यादा ऐसे ही चिपके हैं, आयरन फिलिंग्स आकर चिपके हैं। तो फिर ऐसा क्यों, हमने देखा कि ए फ्यू आयरन फिलिंग्स आर स्टिकिंग एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट एंड मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर स्टिकिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। अरे ये एंड जो है ना, यही होता है हमारे पोल, तो फिर यहाँ पर अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग्स वहाँ पर ही चिपकते हैं। देखो, these ends of the magnet are called two poles of magnet, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो फिर इसका दो एंड्स जो है वो दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और मैक्सिमम हमको आकर इसी पोल्स की जगह ही मैग्नेट में ज़्यादा पावर होता है अट्रैक्शन का, वहाँ ही चिपकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, अगर आपको एक मैग्नेट ब्रोकन इन द मिडिल, तो फिर ऐसा नहीं, वो फिर उसका दो पोल हो जाएगा, चाहे जितना छोटा से छोटा पीस हो जाए उसका भी छोटा मैग्नेट का, वो दोनों मैग्नेट पीस का फिर एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो फिर ऑलवेज दीज पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन द स्मॉल पीस ऑफ द मैग्नेट, ए सिंगल पोल और ये साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल सिंगल वे दे कैन नॉट एग्जिस्ट। आइए देखते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। तो फिर हम मैग्नेट को कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक बार मैग्नेट को एक धागा से, एक थ्रेड से टाई करके उसका मिडिल में ही, एक बार मैग्नेट को मिडिल में ही हमने एक थ्रेड से टाई किया, और उसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली कैसे बैलेंस पोजीशन में रहे ऐसे उसको हमने स्विंग करके रखा, झुला के रखा। तो फिर इसको अब हम रोटेट करेंगे, देख रहे हैं कैसे चित्र में दिखाया गया है, ऐसे ही उसको झुला के रखा गया। तो फिर इसको हम रोटेट करेंगे, मैग्नेट को रोटेट करेंगे, आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। तो हमने कौन सा पोजीशन में ये रेस्ट कर रहा है उसी को हम देखेंगे कि दिस लाइन, कि ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पर ये रेस्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ पर इसने कहा मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड, जॉइन दीज 2 points ऑफ द on the ground with a line and this line indicates the direction along which the magnet comes to rest। तो इसी लाइन में ही हमारी ये मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में आता है। ऐसे हमने बार बार किया और देखा कि डज द मैग्नेट रेस्ट along the same line, अरे हाँ, हर टाइम में ये सेम लाइन में ही रेस्ट करेगा। तो फिर व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट, ऐसे लाइन होने का मतलब क्या है। तो फिर इसके लिए हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे। देखो, आप कैसे पता चलेगा कि वही सेम लाइन में वो रह रहा है कि नहीं। देखो, आप जहाँ पर भी हो, सन जहाँ राइज करता है वो ईस्ट होता है और इसका अपोजिट तो वेस्ट होता है, उसी हिसाब से आप फिर नॉर्थ और साउथ भी निकाल लेंगे। तो उसी हिसाब से कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि वो सेम डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है कि नहीं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा जब भी आप सस्पेंडेड करके रखे एक मैग्नेट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो स्थिर होकर रहता है, रेस्ट पोजीशन में आता है। The end of the magnet that points towards the north direction is called the north seeking pole or simply the north pole of the magnet। तो फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में जो रहता है वो नॉर्थ पोल होता है, and the other end that points towards the south direction की ओर जो अदर एंड रहता है is called the south seeking pole or the simply the south pole of the magnet। ऐसे ही इसका दो पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। A freely suspended magnet rests along the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज, ऐसे क्यों होता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए
जेंट मैग्नेट, हमारा अर्थ इटसेल्फ भी एक बड़ा सा मैग्नेट है। ये एक्टिविटी को हम बार बार करेंगे विथ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। हमने क्या किया, अब एक बार मैग्नेट नहीं लेकर हमने एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन बार लिया, तो फिर इसको भी हम ऐसे सस्पेंडेड करके रखेंगे। क्या वो भी ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा? नहीं, ऐसा इट डज नॉट, इट कैन नॉट रेस्ट अलोंग, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रहेगा। इससे हमें ये पता चला कि दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विथ ए वे टू टेस्ट वेदर द पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। अगर मैग्नेट होगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, मैग्नेट नहीं होगा, आयरन पीस होगा तो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction used to find direction। अरे ये जो नॉर्थ साउथ में ही सिर्फ रेस्ट करता है ना, इसका यही प्रॉपर्टी, ये रिलायबल प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा बनाया गया मैग्नेटिक कंपास, और इसी से हमको पता चलता है फाइंडिंग डायरेक्शंस। इट हैज ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ एन, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट होता है जो कि नीडल शेप में होता है और ये फ्रीली रोटेट कर पाता है। और द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका जो नीडल है जो कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यही है बोल के वो बार बार वही कन्फर्मली दिखाता है, बस वही सेम पोजिशन में। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर यू विश टू नो द डायरेक्शन। सपोज आप किसी जगह में गए, आप वहाँ पर अपना डायरेक्शन तय करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पर कंपास को आप रखेंगे और आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नीडल थोड़ा सा स्विंग करेगा, रोटेट करेगा, फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो सेट हो जाएगा। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्स। तो इससे ये पता चला कि नाउ ऑल डायरेक्शंस एट द सेम प्लेस आर एजुकेटेड ऑन द डायल। एक बार ये नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो गया ऐसे होके, फिर आपको पता चल जाए कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ऐसे बाकी सारे डायरेक्शन। तो फिर है ना बात मदद की बात। ए मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। मैग्नेटिक कंपास आखिर होता कैसा है, देखिए ये एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है और इसमें जो नीडल है ये मैग्नेट ही है। मैग्नेट एट द शेप ऑफ नीडल इज माउंटेड और ये इज माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। बॉटम, और इसी नीडल को रखा जाता है एक पिन के ऊपर जो कि फ्रीली रोटेट कर पाता है। और दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। ये फ्रीली रोटेट कर पाता है नीडल और अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये निकाल ही लेता है। द एंड ऑफ द नीडल व्हिच रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन इज पेंटेड एज रेड। जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है उसको हमने रेड पेंट कर दिए हैं और तो इसका अपोजिट है वो साउथ है। बिलो द नीडल देयर इज ए डायल विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। इसी हिसाब से हमको डायरेक्शन पता चल जाता है। हम करते हैं एक्टिविटी 4.4। देखो एक्टिविटी 4.4 में हम प्रिपेयर करने वाले हैं एक आर्टिफिशियल मैग्नेट और इसी आर्टिफिशियल मैग्नेट से हम फिर प्रिपेयर करेंगे मैग्नेटिक कंपास। ओके, चलिए पहले प्रिपेयर करते हैं। हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे प्रिपेयर होगा, इसके लिए हमने लिया एक कॉर्क पीस, एक हमारे कॉर्क पीस लिया, एक आयरन का स्विंग नीडल लिया जो कि आप सिलाई करते हो ना, नीडल ऐसे आयरन का लिया, एक परमानेंट बार मैग्नेट लिया, एक ग्लास बॉल लिया और फिर उसमें वाटर लिया। तो फिर चलो शुरू करते हैं। हमने ये आयरन स्विंग नीडल को एक वुडन टेबल के ऊपर सुला दिया इस तरह से। फिर हमने एक बार मैग्नेट लेके कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड। इसी बार मैग्नेट का एक साइड हमने यहाँ से शुरू करके इस डायरेक्शन में ऐसे चलाया। तो फिर वी कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल along इट्स लेंथ। इसी लेंथ में हमने बार मैग्नेट को चलाया और जैसे ही इसका एंड आ गया हमने उसको उठा दिया और फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू किया। तो फिर ऐसे ही हमको 30-40 टाइम्स रिपीट करना है। आफ्टर 30-40 टाइम्स then it will become one
मैग्नेट, द नीडल विल एक्ट लाइक वन मैग्नेट। चलो उसको हम चेक करते हैं कि विल ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स लिए और कुछ स्टील पिन्स लिए नियर द नीडल। तो फिर क्या हुआ, इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द नीडल। इसका मतलब है नीडल हमारा पूरी तरह बन गया है मैग्नेट, सक्सेसफुल हो गया मैग्नेट बनने के लिए। अब इस मैग्नेट को यूज करके हम प्रिपेयर करेंगे एक मैग्नेटिक कंपास। कैसे, हमने लिया, देखो इस नीडल को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली एक कॉर्क में इसको प्रिक किया, पास द नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब ये फ्लोट द कॉर्क इन द ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर। ये जो पानी भरा वाटर बाउल है उसमें ये कॉर्क फ्लोट करेगा और नीडल भी पानी के ऊपर रहेगा। द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर एज सोन। तो फिर व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। तो ये कुछ टाइम स्विंग करेगा और फिर जब ये रेस्ट पर आएगा तो फिर ये कंपास मैग्नेटिक कंपास बनने के लिए तैयार है। नोट द डायरेक्शन इन व्हिच देयर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। तो फिर कौन सा साइड में ये स्थिर होके रहता है, सेटल होके रहता है। इसका एक साइड तो नॉर्थ होगा, एक साइड हमारे साउथ होगा। रोटेट द कॉर्क जेंटली। कॉर्क को हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे और वेट करेंगे कि ये स्टॉप स्कफ होगा। तो ये बार बार करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये स्टॉप होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है। द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन। यस, ऑलवेज इट विल पॉइंट टू नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, जब हमारे नई उद्भावन आविष्कार हुआ था, तब हम कैसे यूज करते थे। हमारी इंडियन नेविगेटर्स जो है, ये नेविगेशन के टाइम में एक स्पेशल यंत्र, मत्स्य यंत्र बोल के एक यंत्र यूज करते थे। वो क्या होता है, वो मत्स्य यंत्र कंसिस्टेड ए मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पोल। एक आयरन पोल जो कि फिश शेप का होता है उसको मैग्नेटाइज किया जाता था और उसको दैट मैग्नेटाइज्ड फिश वाज केप्ट इन ए वेसल ऑफ ऑयल। ऑयल वेसल में रखा जाता था और इसको कहा जाता था मत्स्य वेसल। उसी को फिश का डायरेक्शन देख के हमारा डायरेक्शन तय किया जाता है, कौन सा साउथ है नॉर्थ है, इस हिसाब से यूज किया जाता था। 4 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अगर दो, इस एक्टिविटी 4.5 में हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देखो, हम लेंगे ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, 2 बार मैग्नेट लेंगे जो कि ए और बी कहेंगे उसको, और उसका ऑन व्हिच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। इसी ए का और बी का हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों अच्छी तरह मार्क किया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये रहा हमारा, तो फिर ये हमारी हमने लिया ये एक ए और ये एक बी। तो फिर इसमें साउथ और नॉर्थ पोल दोनों अच्छी तरह दिया गया है। अब क्या करेंगे, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 4 और 5 राउंड सेपरेट पेंसिल एज शोन। तो फिर इसको इसका लेंथ में, जैसे ये लेंथ में 4-5 नीडल्स के ऊपर, ये नीडल्स है ना, इसके ऊपर सुला दिया गया। और फिर नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए, प्लेस ऑन द पेंसिल्स। तो फिर इसका इसके ऊपर इसको सुला दिया गया और हमने ये जो बी मैग्नेट है, ये जो बी मैग्नेट है इसका वन एंड को हम ए के पास लाए, इसके पास लाए। तो फिर क्या होगा, ये इसका नॉर्थ पोल जो है इसका साउथ पोल के पास आ रहा है। तब क्या होगा, मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच। जब हम इसको ला रहे हैं, ये बी को जब हम इधर ला रहे हैं तो फिर ये एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा केस, यहाँ पर आ जाइए, केस बी हुआ। इसमें हमने क्या किया, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट। पहले हम नॉर्थ पोल लाए थे, अभी हम साउथ पोल लाएंगे। द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए। मैग्नेट ए की इसे साउथ पोल के पास हम लाएंगे। तो फिर डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव। क्या अभी भी
ये मूव करने लगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये दोनों केस में इसने मूव किया। हम अगर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये कैसे मूव किया, तो वी विल सी दैट जब ये ऑन लाइक पोल्स, when we will see that when on like poles of two magnets, that is the north pole and the south pole, case A में आ जाइए, north pole and south pole, these are the unlike poles of the magnet, they comes together, then they attract each other. आप देख रही हैं ये थोड़ा इस तरफ खिसक आया है, it has come closer, but in the second case, in this case क्या हुआ है, the like poles, that is either the north poles or the south poles, here both the south poles are together, here you can find repulsion, the both poles repel each other, एक दूसरे के ये इस तरफ स्लाइड किया गया है, यानी कि दूर चला गया है। इसी से हमें क्या पता चला, unlike poles of two magnets, that is the north pole and the magnet and the south pole of another magnet, they attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर the like poles हो जाए, जैसे कि either the north poles or the south poles of both magnets, they repel each other, जब unlike होगा तब ये अट्रैक्ट करेंगे, और जब like poles होगा तब ये रिपेल करेंगे, यानी कि सेम पोल नहीं होना चाहिए, दूसरा है तो चलेगा। ये एक्टिविटी चलिए अब ये एक्टिविटी हम करते हैं। दो बार मैग्नेट नहीं लेके हम क्या करेंगे, एक आयरन बार लेंगे। तो क्या ऐसे ही वो जैसे मैग्नेट के साथ दिखाता था रिपल्सन और अट्रैक्शन ऐसे दिखाएगा? नहीं, क्या होगा, हमने देखा both the ends of the iron bar will attracted by both the north and south poles of the magnet. हम चाहे साउथ पोल पास लाएं या फिर नॉर्थ पोल पास लाएं, ये जो आयरन बार है हमेशा ये अट्रैक्टेड ही होगा। तो फिर इससे क्या पता चला, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। एक मैग्नेट का ऐसा प्रॉपर्टी है रिपल्सन, जिससे हमें पता चलेगा अरे ये मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्टेड सभी होंगे, आयरन बार होगा, निकेल बार होगा, कोबाल्ट बार होगा, सब होगा, निकेल ये सारे होंगे, बार रिपल्सन करेगा सिर्फ मैग्नेट में। एक्टिविटी 4.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो फिर एक्टिविटी 4.6 में टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट, हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और एक बार मैग्नेट लिया। तो फिर प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। मैग्नेटिक कंपास लेके हमने वो कुछ टाइम डिफ्लेक्ट करेगा, इधर उधर स्विंग करेगा, फिर रेस्ट में आएगा। अब क्या करेंगे, नाउ स्लोली द ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, कंपास नीडल के नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल दोनों पास पास लाएंगे। तो क्या होगा, हमने कुछ देखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द नीडल डिफ्लेक्ट, हाँ नीडल तो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि थोड़ा हिलता डुलता हुआ हमको नजर आएगा। और इसको हम रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे कि साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को हम लाएंगे, उसके पास लाएंगे। पहले नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लाए थे, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लाए थे, अब नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट की जगह हमने लाया साउथ पोल। तब जैसे ही हमने फर्स्ट केस में देखा था, यहाँ पर भी देखो ये है द कॉमन पोजीशन ऑफ द, हमारी कॉमन पोजीशन ऑफ द नीडल ऐसे ही रहने वाला है कंपास नीडल। पर जब ये हमारे नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल के पास, तो ये थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया है इस तरफ, यानी कि दूर चला गया है, यानी कि रिपल्सन हुआ है। पर इसी केस में देखा जाए तो हमारे साउथ पोल जब ये नॉर्थ पोल के पास आ रहा है, तो फिर क्या है, ये अट्रैक्टेड होकर नीडल का शेप ऐसी रहना चाहिए, ये लेफ्ट की ओर झुक गया है, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ है, नीडल ऐसा रहना चाहिए, नीडल हमको ऐसा मिल रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है अट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर है ना जो हमने पढ़ा था कि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, unlike pole attract each other. When north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure. तो फिर when the south pole of the magnet is brought close to the north pole of the compass needle,
इट मूव्स क्लोजर। जब अलग अलग होगा तो फिर वो अट्रैक्टेड होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4.7। 4.7 में हम क्या करने वाले हैं? जैसे हमने 4.6 में किया था ऐसे ही करना है, पर हमें विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या फिर ये मैग्नेटिक कंपास को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ वुड, ये देख रहे हैं ना, एक पीस ऑफ वुड को हम बीच में रखेंगे बिटवीन देम, और वो भी परपेंडिकुलर रहना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री में रहना चाहिए, है ना, पूरा सीधा खड़ा है। और टू द टेबल एज सोन इन फिगर 4.10। तो फिर ऐसे हमने देखा। और ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। ये कंपास नीडल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि इज देयर एनी डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट हो रहा है क्या, इज देयर एनी डिफ्लेक्शन, कुछ डिफ्लेक्शन यानी कि किसी हिलता डुलता ये स्विंग हो रहा है क्या, ये हमारी जो नीडल है बीच का, कंपास नीडल का। तो फिर हमने देखा, ये प्रोसेस हमने बार बार रिपीट किया कि हमने वुड की जगह कभी कार्डबोर्ड शीट रख के देखा, कभी प्लास्टिक शीट रख के देखा, कभी थिन ग्लास शीट रख के देखा। तो फिर ये हमारी टेबल में लिखना है कि हमने वुड पीस रखा बीच में, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चेंज आया, नो। हमने कार्डबोर्ड रखा, कुछ उसका नीडल में चेंज आया, नो। हमने प्लास्टिक पीस रखा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं आया। और ग्लास पीस रखा, यानी कि जैसे ही था अट्रैक्शन ऐसे ही रहेगा। देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल व्हेन ए शीट एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन। इससे हमें क्या पता चला, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic material. If you put on non-magnetic material like the glass wood also, it will not be affected. The attraction will be same as before. Fun with magnet 4.5। रस्मा को अब मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीज पता चल गया है। वो मैग्नेट को लेके बहुत एक्साइटेड है। अब वो चाहती है कि अगले स्कूल फेयर में वो मैग्नेट को लेके कुछ फन एक्टिविटीज करे। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योर सेल्फ एंड ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। ऐसे आपको भी कोई नया आइडिया सोच रहा है, आप अवश्य वो ट्राई कर सकते हैं। और फिर जैसे देखो, एक गार्लैंड बनाना, ऐसे आप बना सकते हैं। गार्लैंड देख रहे हैं, गार्लैंड मतलब क्या है, माला। ऐसे माला बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि कुछ थिंग्स साउथ पोल में अट्रैक्टेड होंगे और बहुत सारे थिंग्स नॉर्थ पोल में भी अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि पोल एरिया में आपको पता है अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और बीच में थोड़ा कम होता है। ऐसे ही एक गार्लैंड बन सकता है। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। मैग्नेट के मदद से आप उसको, किसी चीज़ को टच नहीं करके उसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग बात है। चलिए ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज करते हैं। हमने लिया एक कार्डबोर्ड ट्रे, कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्टील का बॉल है और इस बॉल को हम मूव कर सकते हैं। कैसे, बाय पुटिंग वन मैग्नेट बैक टू द कार्डबोर्ड ट्रे। तो फिर वी कैन take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray। कार्डबोर्ड ट्रे के नीचे मैग्नेट रख के हम ये स्टील बॉल को मूव कर सकते हैं और ये ऐसे आसानी से मूव कर सकता है आगे आगे, आपको जैसे जादू जैसा लगेगा। Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet weight? तो फिर ये जो ग्लास है, इसमें अगर नीचे एक स्टील का ये हमारा पिन पड़ा है, तो इसको हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं। एक मैग्नेट को ऐसे ही ऊपर चालू करेंगे, नीचे से होके ऊपर लेकर जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ये जो क्लीव है ये भी नीचे से ऊपर जाएगा। है ना मजे की बात। चलो और देखते हैं। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? ये दो कार, खिलौना कार है और इसको हम चाहे तो पास ला सकते हैं और चाहे तो दूर भी इसको भगा सकते हैं। कैसे ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है। देखो, जैसे कई मैग्नेट्स में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उसको नॉर्थ पोल को एन, साउथ पोल को एस लिखा जाता है। पर किसी किसी मैग्नेट्स में ये नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना,
ये जो नॉर्थ पोल है ये वाइट डॉट है, और ये भी राइट साइड में यहाँ पर भी ये वाइट डॉट है। तो फिर ये दो नॉर्थ पोल अगर पास पास रहेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारे रिपल्सन, और दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल गो अवे। तो फिर अगर ये अलग अलग पोल्स होगा तो फिर ये दोनों पास आ जाएंगे। Sometimes the north pole of a magnet is also it is painted as a red, painted as red, and south pole is painted as blue। कभी कभी नॉर्थ पोल को हमारी रेड कलर दिखाया जाता है और साउथ पोल को ब्लू भी दिखाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, आपने मैग्नेट के बारे में तो इतने सारी चीज जाने, अब आप मैग्नेट की केयर कैसे करोगे इसके लिए हम जान लेते हैं 8 बातें। क्या क्या है वो? पहला, कीप मी इन पेयर्स। मैग्नेट आपको कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो, यू कीप इन मी इन पेयर्स, यानी कि जोड़ी साथ में रखो। और कैसे? विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ये हो गया हमारी पहली बात कि जो अलग अलग साउथ पोल नॉर्थ पोल साथ रखोगे और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नहीं रखोगे। फिर क्या करना है? कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन देम। ये हो गया हमारी सेकेंड बात, दोनों हमारी मैग्नेट के बीच एक वुडन पीस रखोगे। फिर क्या करोगे? प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। उसका एंड्स में, ये हो गया हमारी तीसरी बात, आप सॉफ्ट आयरन पीस रखेंगे। फिर चलिए देखते हैं, डू नॉट हीट मी। इसको हीट नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है, नीचे नहीं गिराओगे, या फिर इसको हैमर में, आप हथौड़ा में इसको नहीं मारोगे, इसको दर्द होता है, ये नन्हा मुन्ना जान है, ये बहुत सॉफ्ट है। तो फिर ऐसा नहीं है, ये इसको हैमर में नहीं करना चाहिए, हथौड़ा में नहीं यूज करना चाहिए इसके ऊपर, अदरवाइज इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। डू नॉट कीप मी, इसको मोबाइल के पास नहीं रखना चाहिए, या फिर रिमोट कंट्रोल के पास भी नहीं रखना चाहिए, इससे रहेगा आपकी मैग्नेट बिल्कुल ही बिल्कुल सुरक्षित। ओके, थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.